हालात के पेश नज़र मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। गुरु ने भी यही तलकीन की थी कि 21 रोज तक मैं अपने पंख समेट कर रखूं, ऊंची उड़ान से गुरेज करूं। मैंने निगाहों का जाविया बदल दिया। मेरे लिए वो माहौल किसी तिलस्म खाने से कम नहीं था। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस हसीन ख्वाबगाह को देखने लगा, जिसकी एक एक शय अपना जवाब आप थी। वो किसी छोटे मोटे आदमी की ख्वाबगाह नहीं हो सकती थी। किसी राजमहल का एक हिस्सा, एक पुरस्कून आरामगाह महसूस हो रही थी, जिसे कीमती अशिया, खूबसूरत पेंटिंग्स, दबीज कालीन और हसीन साजो सामान से आराइश दिया गया था। मैं जिस मसहरी पर लेटा था वो बेहद आरामदेह थी। लंदन और हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलीशान होटलों के कमरों की सजावट और तिलस्मी माहौल ने भी मुझे कभी इतना मुतासर नहीं किया। मेरे लिए लफ्ज़ों और जुमलों में उसका बयान नामुमकिन है। रंगों का इम्तिजाज, रोशनियों के जाविये, हर शय उसका मखसूस जगह पर होना, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। इतने अचंभे से क्या देख रहे हो महाराज? मैं उसकी आवाज़ सुनकर चौंका। वो अपने बदन को लोच देती, लहराती, बल खाती मेरे सामने आकर रुक गई। मेरी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। मैं उसके हुस्न की रानाइयों में गुम होने लगा। वो किसी मुसव्वर का ख्वाब नजर आ रही थी, किसी माहर संग तराश की सारी जिंदगी का निचोड़ लग रही थी, जिसमें कुदरत ने रूह फूंक दी हो। उसे अंदर के उखाड़े की अप्सराएं देख लेती तो शर्मा कर सुरंगों हो जाती। वो कोई हूर थी, कोई परी थी, जो गलती से जमीन पर उतर आई थी। उसके शरीर के एक एक अंग से नगमगी फूट रही थी। उसने जिस्म की रंगत की मुनासबत से लिबास का इंतसाब भी किया था। लिबास में होने के बावजूद बेलिबास भी नजर आ रही थी। जुल्फों की गनहरी लुटें उसके शानों पर नागनों की तरह बल खा रही थीं। मुझे बेइख्तियार माला रानी याद आ गई। वो होशरुबा मंजर दोबारा आंखों में घूम गया जब मैंने उसे मैसूर की पहाड़ियों में एक झरने पर सरतापा उरियां गुसल करते देखा था। मेरा ख्याल था कि वो मंजर मेरी जिंदगी का हासिल था। मैं दोबारा कभी इतने हसीन हादसे से दो चार नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे अपनी राय तब्दील करना पड़ी। ख्वाबगाह में मौजूद काफर अदा हसीना भी माला रानी से कम नहीं थी। मैं महू होकर रह गया। महाराज, तुमने अपनी दासी को पहचाना नहीं। उसकी आवाज का तरन्नम दोबारा सुनाई दिया तो मैं संभल गया। तुम? मैंने कुछ कहना चाहा, मेरी आवाज कपा कर रह गई। मैं सरोजनी हूँ महाराज, तुम्हारी चरणों की धूल। मैं सरोजनी का नाम सुनकर चौंका। मुझे वह सरफिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस याद आ गया जो मुझे जहाज पर मरने वाले अशोक नामी मुसाफिर के सिलसिले में मशकूक समझकर तफ्तीश की खातर दूसरे अफराद के साथ अपने दफ्तर ले गया था। इनका ने वहीं मुझे पहली बार सरोजनी और डिप्टी के बारे में बड़ी तफसील से बताया था। मैंने इनका की फराहम करदा मालूमात से फ़ायदा उठाकर डिप्टी को हैरान कर दिया और वो मेरा बेदाम गुलाम बन गया। इस वक्त मैं शायद चौपाटी में उसी के अपार्टमेंट में था जिसका जिक्र इनका ने किया था। मैं सरोजनी को जिंदगी में पहली बार देख रहा था, लेकिन उसका इत्तफाक, उसकी गुफ्तगू का अंदाज बता रहा था कि वह मुझे बरसों से जानती है। मेरे जहन में इनका रानी का तस्वर उभरा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। वो जहनों को पलट देने की हैरत अंगेज सलाहियतों की मालिक थी, लेकिन उसके लिए उस मतलूबा शख्स के सर पर होना लाजम था। मैं समझ गया कि सरोजनी के सर पर इस वक्त मेरी इनका रानी मुसल्लत थी। सरोजनी की जुबान से वही अल्फाज अदा हो रहे थे जो इनका चाह रही थी। गुरु ने अगर मुझे सरोजनी के अपार्टमेंट में पहुंचा दिया था तो इसमें भी उसकी कोई खास मसलहत जरूर कार फरमा होगी। इनका मुझे बता चुकी थी कि डिप्टी की पहुंच सरोजनी की वजह से बहुत ऊपर तक थी। वो अपने ताल्लुकात के बल बोते पर अपने अफसरों को भी किसी खतार शुमार में नहीं गर्दानता था। आफस में शेर बना रहता था, लेकिन घर पर सरोजनी को लक्ष्मी समझकर उसके तलवे चाटने को भी अपने लिए एजाज समझता। सरोजनी डिप्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है, इनका रानी ने मुझे यही बताया था। मैं सरोजनी को सरतापा देखता रहा। वो हकीकतन परस्तश के काबिल थी। ना होती तब भी इस वक्त उसकी ख्वाबगाह मेरे लिए सबसे महफूज तरीन पनाहगाह थी। गुरु ने तमाम ऊंच नीच सोचने समझने के बाद ही मेरे हक में कोई फैसला किया होगा।
मुमकिन है इनका भी यही चाहती हो। मेरे लिए भी हालात के पेशे नज़र ताज होटल से वापस जाना मुनासिब नहीं था। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर रहे थे। सरोजनी मेरी मुश्किल हल कर सकती थी। मुरली कहाँ है? मैंने उसे टटोलने की खातिर अंधेरे में तीर चलाया। तुम शायद भूल गए हो महाराज। सरोजनी कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठ गई। रिमिश का ये नाम तुमने ही से प्यार से रखा था। मुझे वो नीम प्लेट याद आ गई जो डिप्टी के कमरे के बाहर लगी थी। उस पर रमेश लिखा था। सरोजनी घर पर उसे मुरली के नाम से याद करती थी। मैंने मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। अगर रमेश ही का नाम मुरली था तो फिर सरोजनी को उसकी लय पर नाचना चाहिए था, जबकि मामला उसके बरअक्स था। वो घर पर नहीं शायद। मैंने संजीदगी बरकरार रखी। मैंने उसे फोन किया था लेकिन वो किसी अहम काम में मसरूफ है। सरोजनी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। आह काम, मैंने मुस्कुराकर मैंने खेत अंदाज में कहा। दूसरों की तरह वो भी भटकता फिर रहा है। मैं समझी नहीं महाराज। सरोजनी ने यकलक पहलू बदलकर मुझे टटोलती नजरों से देखा। वो घर से कब गया था? मैंने सरोजनी को खरीदना शुरू किया। 8:30 बजे। उसने कहा था कि साधना बता रही थी कि दफ्तर से कोई जरूरी फोन आया था। साधना मेरी सेक्रेटरी का नाम है। क्या मुरली को मेरे आने की खबर नहीं? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। आप रात को थके मांदे आए थे महाराज, ठीक से भोजन भी नहीं किया था। सरोजनी कहती रही। मुरली देर से वापस आया। मैंने आपकी नींद खराब करने की गलती नहीं की। मैंने सोचा था कि सुबह जब वो आपको अचानक देखेगा तो खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। सुबह मैं आपके कमरे में थी जब मुरली दफ्तर चला गया। सुबह से अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। नहीं महाराज, लेकिन तुमने बुरा किया। मैंने कुछ सोचते हुए उसकी बात काट कर कहा। तुम्हें मुरली को रात ही मेरे आने की खबर कर देनी चाहिए थी। बात क्या है? सरोजनी ने मेरे चेहरे के तासरात बगौर देखते हुए बेचैनी का इजहार किया। आप कुछ बेअक्ल मालूम होते हैं। तू नहीं समझ सकेगी, मैं गंभीर लहजे में बोला। मुरली और तेरी भलाई की खातिर मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? उसने हाथ जोड़कर कहा। इतने अरसे बाद तो आपके दर्शन हुए हैं। अभी तो हमने आपको कोई सेवा भी नहीं की और आप जाने की बात कर रहे हो। हमसे गलती भी कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। मैं फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। सरोजनी ने कहा था कि मैं रात से उसका मेहमान था। ये बात मेरे हक में जाती थी, लेकिन रमेश खन्ना या मुरली को इसकी खबर नहीं थी। मेरे जहन में अथल फथल शुरू हो गई। अगर मुरली भी रविशंकर की इस टीम में शामिल था जो मुझे तलाश करती फिर रही थी, तो फिर उस बात में कोई वजन बाकी ना रहता। उसकी गवाही को और भी बहुत सारे नाम दिए जा सकते थे। बात अगर किसी आम आदमी के कत्ल की होती तो शायद मामला इतना संगीन ना समझा जाता। मुरली का बयान तस्लीम कर लिया जाता, लेकिन वह बड़े धर्मात्माओं का खून मामूली बात नहीं थी। कालिदास और ओम प्रकाश का शुमार छोटे मोटे पिंडक पुजारियों में नहीं होता। इसके अलावा दुर्गा की आवाज मंदिर में मौजूद तमाम देवदासियों, पुजारनों और दीगर लोगों ने भी जरूर सुनी होगी। गुरु ने भी दबी जुबान में यही कहा था कि मैंने दुर्गा को ललकार कर गलती की थी, लेकिन उसने रविशंकर से मेरी मौजूदगी में ये बात बड़े ठोस लहजे में कही कि मैं जहां हूं वहां मेरा होना ही मेरे बेकसूर होने का सबूत है। मैं भी इसी शशोपंज में गिरफ्तार था कि एक और हसीना कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में फोन देखकर मैंने यही अंदाजा लगाया कि वो साधना हो सकती है। मेरा कयास गलत नहीं था। सरोजना के चेहरे पर उभरने वाले नाखुशगवार असरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि उसे साधना की मदाखलत पसंद नहीं आई। मैडम, साधना ने सिचुएशन भांपकर बड़ी कमजोर आवाज में कहा, सर की काल है। मैंने तो ही तुम्हें कोई हुक्म दिया था। सरोजना अपने गुस्से का इजहार काबू ना रख सकी। वो कहर आलूद नजरों से साधना को घूर रही थी। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन साधना ने बड़ी मासूमियत से अपनी हैसियत का एहसास दिलाने की कोशिश की। अच्छा हुआ जो उसका फोन आ गया। मैंने साधना की मुश्किल हल करने की खातिर संजीदगी से कहा तो सरोजनी बल खाकर रह गई। उसने साधना को करीब बुलाकर फोन उसके हाथ से झपट लिया, फिर हाथ के इशारे से ऊपर उसे वापस जाने का हुक्म सादर करते हुए बड़े रूखे अंदाज में गुफ्तगू की इब्तदा की। अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी पालतू कुत्ते को उसकी गलती पर सरजंश कर रही हो।
मैं सरोजनी के चेहरे के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाता रहा। मेरी मौजूदगी के सबब वो बड़ी रियायत का मुजाहरा कर रही थी। उसकी बातों से जाहिर था कि वो दूसरी तरफ से बोलने वाला मुरली के सिवा और कोई नहीं था। उसने गुफ्तगू के दौरान मेरी मौजूदगी की इत्तला भी दी। फिर दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसे बहुत गौर से सुनती रही। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मुरली अचानक वो बल खाकर उठ खड़ी हुई। उसने बड़े सर्द मगर ठोस लहजे में कहा, तुम अभी रवि से राब्ता कायम करो। उसे कहो कि महाराज कल रात से हमारे मेहमान हैं। तुम अगर रवि की टीम में शामिल होते तो भी कोई फर्क ना पड़ता। मैं जानती हूं कि उस डीआईजी के बच्चे की क्या औकात है। उसे मेरा नाम लेकर कहो कि ज्यादा हीरो बनने का देहान मन से निकाल दे, वरना सड़कों पर भीख मांगता नजर आएगा। फोन पर बहस मत करो, घर आकर बात करना। हाँ, मैं महाराज के पास हूँ। सरोजनी ने फोन बंद करके नफरत से एक तरफ फेंक दिया। मैं उसके तेवर देख रहा था। रविशंकर का नाम दरमियान में आने के बाद मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं हुई कि मुरली को भी हालात का इल्म हो चुका है। इनका रानी ने सरोजना के बारे में जो मालूमात फराहम की थी वो हर्फ बे हर्फ दुरुस्त थी। उसकी पहुंच दूर तक ना होती तो शायद वो किसी बरसरे इक्तदार डीआईजी के लिए वो अल्फाज कभी इस्तेमाल ना करती जो मैं अपने कानों से सुन चुका था। मैंने कुछ सोचकर उसे करीब आने का इशारा किया। उसका गुस्सा काफूर हो गया। हंसी मुस्कुराती मेरे करीब आकर बैठ गई। उसके गुदाज जिमस का लमस मेरे कुव्वत बर्दाश्त को आजमाने लगा। मेरे जहन में कान खजूरे कुल बुलाने लगे। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि वो एक आबरू बाख्ता हसीना थी जिसने अपनी जवान जिस्म की गर्मी से बड़े बड़े कारआमद लोगों के दिलों को पिघलाया होगा। अपनी काफर अदाओं के शहर में मुब्तला करके अपना गुलाम बनाया होगा। उसकी पहुंच दूर दूर तक होगी। उसकी बातों से मुझे भी अंदाजा हो गया कि उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली। उसने जिन लोगों को नवाजा होगा उनकी कमजोरियां भी जरूर अपनी मुट्ठी में रखी होंगी। रविशंकर क्या बेचता था? सरोजना के तरकश का एक तीर हुकूमत के अहम सतूनों को भी लर्ज़ा बरअंदाम करने की भरपूर सलाहियत रखता था। वो एक ताकतवर मकनातीस थी जिसकी कशिश के सामने बड़े बड़े सूरमा भी पानी भरने पर आमादा हो सकते थे। उसकी आंखों में जादू था, अदाओं में हाँकपन था। उसके कर्ब में वो नशा था जो इंसान को अक्लो खुद से बेगाना कर देने में अपना सानी नहीं रखता। उसकी निगाह गलत अंदाज में वो मीठा जहर था जो जिनसे मुखालफ को मफलूज कर देने की सलाहियत रखता था। वो हशरे बदामा उस वक़्त मेरी दस्तरस में थी। इनका रानी की लाजवाल कुव्वतों ने उसे मेरे हक में मोम बना दिया था। मैं सरोजना का हाथ थामकर आंखें बंद कर लीं। अंदाज ऐसा ही था जैसे मैं अपनी रूहानी कुव्वतों के जरिए अर्श पर परवाज कर रहा हूँ। हकीकत उसके बरअक्स थी। मैं अपने परेशानी जहन को उसके जिस्मानी राब्ते के जरिए पुरसकून रखने की कोशिश में मसरूफ था। मुझे अपने इरादे में नाकामी नहीं हुई। सरोजना के पुरकशिश हाथों की लज्जत अंगेज तपश मेरे आसाब को सुकून पहुंचाने में बड़ी मौसर साबित हुई। मैं देर ख्वाबों में गुम रहा तो सरोजनी की मुतरन्नम आवाज मेरे कानों में गूंजी, कहाँ गुम हो गए महाराज? शायद उस तजर्बे ने मेरी महैयत का राज भांपा। तो चिंता मत कर, मैंने सब्र कर उसे फरेब में मुब्तला करने की कोशिश की। मेरे मन की आंखें देख रही हैं कि बाहर क्या हो रहा है। वो सर फिरे मुझे खोजने की खातिर इधर उधर की खाक उड़ाते फिर रहे हैं। मुझे फांसने की खातिर सड़कों पर जाल डाले बैठे हैं। मैं चाहूं तो उन्हें अंधा कर सकता हूं। वो तमाम जिंदगी हाथ मलते रहें तब भी मुझे तलाश नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जो कुछ और सोचा है। तुमने क्या सोचा है महाराज? सरोजनी ने पहलू बदल कर सवाल किया। मैं खुद चलकर उनके पास जाऊंगा, मैंने जहर खान से जवाब दिया। अपनी वजह से तुम्हें और मुरली को किसी मुसीबत में नहीं गिरफ्तार होने दूंगा। अपने हाथों से लगाए पौधों को कौन बर्बाद करता है? ये तुम क्या कह रहे हो? वो तड़प कर बोली। हमारे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने जो बीज बोया था वो अब तनावर दरख्त का रूप धार चुका है। मुझे सेवा का मौका दो महाराज। पुजारन के होते देवता पर कोई आंच आए ऐसा कभी नहीं होगा।
अपनी दासी पर विश्वास करो। पूरी बंबई की पुलिस मिलकर भी तुम्हारे ऊपर हाथ डालने की गलती नहीं कर सकती। मुरली घबरा जाएगा। मैंने सरोजिनी को और पक्का करने की खातिर संजीदगी से कहा। मैं उसकी राह में कांटे नहीं बखेरना चाहता। तुम मेरी फिक्र मत कर। अभी वो मूर्ख लोग मेरी कुव्वत से पूरी तरह वाकिफ नहीं। जात पात के चक्कर में उलझकर मुझे नीचे दिखाने के सपने दिखा रहे हैं। उनका अंजाम खतरनाक होगा। मैं ढील दे रहा हूँ, वो उसे मेरी कमजोरी समझकर गुर्रा रहे हैं। जिस दिन मैंने धूल की एक चुटकी भरकर उनकी सिमत उछाल दी, उस दिन उन्हें भागे रास्ता नहीं मिलेगा। सब ठंडे पड़ जाएंगे। मैं जानती हूँ महाराज, परंतु तुम्हें मेरी बिनती माननी पड़ेगी। वो काफर अदा हसीना मुजस्समा इल्तिजा बन गई। जीवन में केवल एक बार अपनी दासी को भी सेवा करने का मौका दो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मुरली को आ लेने दे, मैंने थोड़े तवक्कुफ से कहा। देखें वो क्या कहता है। वो मेरे होते हुए क्या कहेगा। सरोजनी मुस्कुराकर बोली, तुम मेरी बिनती स्वीकार कर लो। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे दुश्मनों को तुम तक पहुंचने से बेशतर मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। मैंने दोबारा आंखें मूंद लीं। मेरे लिए गुरु की बात पर अमल करना जरूरी था। उसने कहा था कि दुर्गा का अताब 21 रोज तक मेरे ऊपर भारी रहेगा। मेरी अपनी कुव्वतें भी पुरस्कार तौर पर मेरा साथ छोड़ चुकी थीं। प्रीतम लाल की आत्मा ने भी दुर्गा की शक्ति से टकराने का ख्याल दिल से निकाल दिया होगा, इसीलिए सामने नहीं आया। मुझे 21 रोज तक सब्र से काम लेना जरूरी था। माजी में जल्दबाजी का मुजाहरा करके मैं बहुत कुछ गंवा चुका था। हमाकतों को दोहराना दानिशमंदी के मुनाफी होता। मेरे लिए गुरु ने जिस ठिकाने का इंतखाब किया था, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। इसी में मेरी बेहतरी थी। तुम्हें मेरी सौगंध। सृजनी की आवाज मेरी कानों से टकराई। किसी बुद्धा में मन को बेचैन मत करो। मुझे वचन दो महाराज कि तुम दासी को निराश नहीं करोगे। एक बार मुझे भी सेवा का अधिकार भीख दे दो। मैंने आंखें खोल दी। सरोजनी की आंखें नमनमाक देखकर मैं तड़प उठा। मैंने उसे हुस्ने मुजस्सम को अपनी बाहों में समेट लेने का इरादा किया। वो अगर दासी थी तो फिर देवता को उस पर पूरा हक हासिल था। जज्बाती तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर पाप और पुण्य के बखेड़ों में कौन पड़ता है। मैंने भी अपने इरादे की तकमील की खातिर पेशकदमी में पहल करने की ठान ली। इनका सरोजनी के सर पर थी। सरोजनी मेरे कदमों में अपनी जवानी की भीन चढ़ाने में किसी पसो पेश का मुजाहरा नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी हसरत दिल की दिल में ही रह गई। मुरली दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैंने बफरे हुए जज्बात पर काबू पाने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। सरोजनी बेदस्तूर मज़हरी पर मेरे करीब बैठी रही। कुछ देर तक मुरली मेरी आमद पर अपनी खुशी का इजहार करता रहा। फिर उसने मेरे इस्तग़फ़ार पर जो कहानी सुनाई वो मेरे अंदाजे से मुख्तलिफ नहीं थी। बात अब पुलिस की हद से भी तजावुज कर चुकी है। पिंडत पुजारी और साधुओं ने थानों का घेराव शुरू कर दिया है। वो एक ही राग अलाप रहे हैं कि मुजरिम को गिरफ्तार करके सबके सामने फांसी पर लटकाया जाए। दूसरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो किसे मुजरिम समझ रहे हैं? मेरी बजाय सरोजनी ने होंठ चबाते हुए सवाल किया। मुरली ने डरते डरते मेरी तरफ इशारा किया। जुबान से मेरा नाम लेने की हिम्मत ना कर सका। उनके पास क्या सबूत है कि महाराज दोषी हैं? सरोजनी तलमलाकर उठ खड़ी हुई। तुमने रविशंकर से बात की? क्या तुमने उसे बताया कि महाराज कल रात से हमारे मेहमान हैं? क्या जवाब दिया रवि ने? उसने मेरी बात सुनने से इनकार नहीं किया, लेकिन कालीदास और पिंडत ओम प्रकाश की लाशों ने पिंडत पुजारियों को दीवाना कर दिया है। बाहर निकल कर देखो, जिंदगी के सारे कारोबार ठप हो गए हैं। हर तरफ आग भड़क रही है। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मुरली ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दुर्गा के मंदिर में ओम प्रकाश की मौत के बाद एक आवाज उभरी थी जिसने जमील अहमद खान महाराज का नाम लेकर कहा था कि महाराज ने दुर्गा देवी की महान शक्ति को ललकार कर अच्छा नहीं किया। वो आवाज दूर दूर तक सुनाई दी थी। पंडित पुजारियों का कहना है कि दुर्गा की आवाज ही सबसे बड़ा सबूत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या दुर्गा देवी इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? सरोजनी ने मुरली से मुखातब होकर कहा। फिर वह मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बोली, ताज होटल के मैनेजर ने कल रात महाराज के आने से पहले मुझे फोन किया था।
इसके अलावा पृथ्वी भी गवाह है जो महाराज को होटल से यहाँ लाया था। क्या ये दोनों सबूत महाराज को निर्दोष साबित करने के लिए काफी नहीं? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। मैं भी महाराज को दोषी नहीं समझ रहा, लेकिन इस समय किसी से कोई बात नहीं की जा सकती। मुरली ने बेबसी का इजहार किया। रविशंकर ने वचन दिया है कि वो इस तरफ आने की गलती नहीं करेगा, लेकिन वो और उसके साथी अभी तक महाराज को कोनों खुदरों में खोजते फिर रहे हैं। पृथ्वी कहाँ है? मैंने पूरे हालात से सुनने के बाद मुरली से दरियाफ्त किया। तुम परेशान मत हो महाराज, सरोजनी ने जवाब दिया। पृथ्वी तुम्हें छोड़कर वापस होटल चला गया था। वो अपना आदमी है, परखा हुआ बंदा है, मर जाएगा लेकिन अपने बयान से नहीं फिरेगा। मेरे सिवा और कुछ और भी लाया होगा? मैंने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। मेरे जहन में सैयद मजदूब की मुतबरक लाठी का ख्याल कुल बुलाया था। गुरु ने यकीन दिलाया था कि वह मेरी लाठी मुझे मिल जाएगी, मेरे अलावा किसी और के काम नहीं आ सकेगी। मेरे सवाल के जवाब में सरोजनी ने सैयद मजदूब की लाठी लाकर मुझे पेश की तो मेरे दिल की वीरानी मुसर्रत से सरशार हो गई। मेरी आंखों में उम्मीद की किरणें चमकने लगीं। क्या बात है महाराज? सरोजनी ने मेरी खुशी महसूस करते हुए पूछा। क्या ये लाठी तुम्हें बहुत प्यारी है? तू इन भेदों को नहीं समझ सकेगी, मैंने उसे टालने की खातिर जवाब दिया। फिर मुरली से बोला, तेरा क्या ख्याल है? क्या पंडित और पुजारी मेरी गिरफ्तारी के बिना अपनी हट से बाज आ जाएंगे? मैं विश्वास से कुछ नहीं कह सकता, मुरली ने पहलू बदल कर कहा। अभी कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि क्या होगा। जहां धर्म की बात आ जाए वहां कानून की शक्ति भी बेबस हो जाती है। अगर पुलिस के कारिंदे यहां तक पहुंच गए तो? मैंने लाठी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए सवाल किया। मुरली से कोई जवाब न बन पड़ा। उसकी जगह मैं होता तो मैं भी इस सवाल पर सटपटा जाता। वो अगर यहाँ तक आ भी गए तो उन्हें खाली हाथ वापस जाना होगा। सरोजनी ने बड़े यकीन से कहा। मैंने तुम्हें वचन दिया है महाराज, वो मेरी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। मैं समझ रहा था कि सरोजनी की जुबान से इनकारानी के जुमले अदा हो रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से भी वाकिफ था कि देवी देवताओं के मामले में इनका भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकेगी। मुझे प्रीतम लाल याद आ गया। उसने लंदन के अस्पताल में सैयद मजदूब की लाठी देखकर कहा था कि इस वक्त मैं ताकत के हजारों खजाने पोशीदा हैं, मगर मेरे इस्तफार के बावजूद उसने कुछ बताने से गुरेज किया। मैं बद्री नारायण के सिलसिले में लाठी की कुछ करामात देख चुका था। इस मतबरक लाठी ने अमरलाल का मंडल तोड़ दिया था। बद्री नारायण ने भी इस लाठी के वार के बाद बुलबुलाने लगा था और अभी कई वाकयात मेरे जहन में उभर रहे थे। गुरु ने सरोजनी के अपार्टमेंट को मेरे लिए महफूज समझा था। उसने कहा था कि मैं 21 रोज तक अपने काम ठंडे काबू में रखूं, वरना किसी जंजाल में फंस जाऊंगा। मैं इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि एक सवाल बिजली बनकर मेरे जहन में कूदा। दुर्गा की आवाज ने अगर 21 रोज तक मुझे मफलूज रखने की खातिर तमाम रास्ते बंद कर दिए तो फिर गुरु पर इसका इत्तलाक क्यों नहीं हुआ? क्या गुरु को किसी खास वजह से छूट दी गई थी? उस रियायत की पुष्ट पर क्या मसलहत कार फरमा थी? तुम क्या सोच रहे हो महाराज? मुरली ने पूछा। किस बात की चिंता तुम्हें परेशान कर रही है? मेरी एक बात मानेगा बालक? मैंने मुरली को संजीदगी से मुखातब किया। सैयद मजदूब की लाठी मैंने पूरी मजबूती से थाम रखी थी। तुम हुक्म दो महाराज। तू अपने किसी वाकिफकार पुलिस अफीसर को फोन करके यहाँ बुला ले, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो महाराज? सरोजनी ने एहतजाज किया। क्या तुम्हें मुझ पर या मुरली पर भरोसा नहीं? भरोसा ना होता तो इस वक्त मैं यहाँ ना होता। फिर तुम पुलिस को बुलाने की बात क्यों कर रहे हो? तू नहीं समझ सकेगी सरोजनी, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। मेरा कहाँ मान ले, इसी में हम सब की भलाई है। 2-4 दिन और रुक जाओ महाराज, उसके बाद कोई आखिरी फैसला करना। मुरली ने मुझे समझाने की कोशिश की। इस समय दुर्गा की आवाज ने पंडित पुजारियों को इश्ताल दिला रखा है। वो पागल हो रहे हैं। तुम्हारी एक झलक देखकर उनका जुनून और भड़क उठेगा। वो मारने और मरने पर तुले बैठे हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे। जरा आग सर्द हो जाने दो, फिर कुछ सोचना। मुझे अपने से ज्यादा तुम दोनों का ख्याल है, मैंने उन्हें एक अमकानी पहलू से आगाह करना चाहा।
जहाँ सवाल जिंदगी और मौत का आ जाए वहाँ इंसान जिंदगी को मौत पर तरजीह देने पर मजबूर हो जाता है। यही मजबूरी उस जबान खोलने पर आमादा करती है। फर्ज करो वो पृथ्वी पर यलगार कर दें, उसके गले पर खंजर रखकर सच उगलने को कहें। ताज होटल का मैनेजर भी मेरी या तुम्हारी खातर दीदा दानिस्ता मौत के कुएं में छलांग नहीं लगाएगा। सच जान लेने के बाद वो और बफर जाएंगे। तुम्हारे इस पुरस्कून आशियाने की एक एक तीली उनकी दीवानगी से जलकर राख हो जाएगी। वो पूरी इमारत को खंडर बना देने से भी दरेग नहीं करेंगे। तुमने अगर मुझे हवालात तक पहुंचा दिया तो तुम्हारी वफादारी पर कोई हर्फ भी नहीं आएगा। मैं भी महफूज हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। वो क्या? मुरली ने बड़ी मुर्दा आवाज में दरियाफत किया। ये लाठी मेरे साथ रहने दी जाए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मुरली कसमसाने लगा। तुम एक तरफ हो जाओ मुरली, सरोजनी फिर बफर कर बोली। ये अपार्टमेंट मेरे नाम है। मेरी राजसभा में केवल मेरा हुक्म चलेगा। तुम्हें मेरे और महाराज के दरमियान बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शांत रहो सरोजनी, मैंने उसके बिगड़े हुए तेवर देखकर सपाट लहजे में कहा। मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर समुंदर की बफरी हुई लहरें सर उभार रही हैं, लेकिन तू अभी नादान है। कल क्या होने वाला है तू नहीं जानती। मेरी बात मान ले, मुझे यहाँ से चला जाने दे। मैं जानती हूँ महाराज कि तुम महान शक्तियों के मालिक हो। मेरे मुकाबले में तुम्हारा तजर्बा भी ज्यादा है। तुम बोझ में झोंक सकते हो। तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं वचन देती हूँ कि जीवन में फिर कभी तुमसे कोई विनती नहीं करूंगी, लेकिन आज तुम्हें अपनी पुजारन का कहना मानना होगा। आज तुमने निराश कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। सरोजनी, मैंने कुछ कहना चाहा, उसने मेरी बात काट दी। नहीं महाराज नहीं। उसने हाथ जोड़ लिए, मेरे कदमों में बैठ गई। आज अपनी दासी को कोई हुक्म ना दो। मुझे मेरे मन की आशा पूरी कर लेने दो। मैं जी भरकर तुम्हारी भक्ति कर लूं, तुम्हारी आरती उतार लूं, फिर तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी। सरोजनी की बात मान लो महाराज, मैं भी तुमसे यही प्रार्थना करूंगा। मुरले के लहजे में भी इल्तिजा थी। मैं शशुपज में गिरफ्तार हो गया। इनके के अलावा मेरे कुलदीप ने भी बार बार यही कहा था कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला ना करूं। अपना इरादा बदल दो महाराज, मेरी खातर, सरोजनी ने रुंधी हुई आवाज में कहा। फिर मेरे घुटनों पर सर रख दिया। मुरली भी उसका देखी देखी करीब आ गया। मुझे वक्ती तौर पर सरोजनी का फैसला कबूल करना पड़ा। ठीक है, मैंने उसकी घनेरी जुल्फों में उंगलियां फंसा कर कहा, मैं तुम्हारी बात माने लेता हूँ। सरोजनी ने अपना चेहरा उठाकर मेरी आंखों में झांका, फिर दोबारा बेइख्तियार मेरे कदमों से लिपट गई। मुरली के चेहरे पर भी इत्मीनान झलकने लगा। एक हफ्ता गुजर गया। मैं सरोजनी के अपार्टमेंट तक महदूद होकर रह गया। वो हर वक्त मेरी पजीराई में लगी रहती। मुरली की ज़बानी मुझे हालात का इल्म होता रहता। बम्बई का सारा कारोबार 2 रोज तक ठप रहा। फिर पुलिस कमिश्नर और कुछ पिंडित पुजारियों के समझाने बुझाने पर साधुओं और पुजारियों ने सड़कों से अपना धरना उठा लिया। जिंदगी के कारोबार मामूल पर आने लगे, लेकिन मुरली की इतला के मुताबिक पुलिस ने मेरी तलाश जारी रखी। जगह जगह छापे मारे। ताज होटल के मैनेजर से अपने बयान में कहा था कि मैंने होटल छोड़ते वक्त अपने सारे वाजबात अदा कर दिए थे। मैं होटल छोड़कर कहाँ गया उसके बारे में उसे कोई इल्म नहीं था। पृथ्वी के किसी बयान देने की नौबत नहीं आई। रविशंकर के मशवरे पर मुरली ने उस कुछ दिनों के लिए बंबई से बाहर भेज दिया। खतरा बेजाहर टल गया था, लेकिन बहुत सारी बातें वजाहत तलब रह गई थीं। मुझे बड़ी शिद्दत से इनका रानी की कमी का एहसास हो रहा था। उसने अभी तक पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। सैयद मजदूब की लाठी मिल जाने के बाद मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन आ गया था। मैं इस एतमाद को कोई वजाहत नहीं कर सकता, मगर कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसने मुझे हर फिक्र से बेनियाज कर दिया। शायद सैयद की रूहानी कुव्वतों का फैज़ था जिसने मुझे संभाल रखा था। सरोजनी शब रोज़ मेरी दिलजोई में लगी रहती, हर तरह से मेरा ख्याल रखती। रात गए तक मेरे बिस्तर से लगी दबीज कालीन पर बैठी रहती, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसने साधना को मेरे कमरे में आने जाने से मना कर रखा था। मैंने एक बार दबी जुबान में सरोजनी से इस खदशे का अजहार किया कि कहीं साधना की जुबान दूसरों के सामने फिसल ना जाए। जवाब में सरोजनी ने मुझे यकीन दिलाया कि साधना मेरे बारे में
जुबान खोलने की जुर्रात नहीं करेगी। मैंने उसे यकीन की वजाहत ज़रूरी नहीं समझी। उस रोज़ भी सरोजनी निसफ रात गए तक मेरे पास बैठी दुनिया जहान की बातें करती रही। मुरली भी करीब ही बैठा था जब फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन मुरली ने उठाया। फिर एक दो जुमले अदा करने के बाद उसने रॉन्ग नंबर कहकर रसूल वापस रख दिया। उसके चेहरे पर तशवीश के तासरात उभरते देखकर मेरा माथा ठनका। उसकी अज़तराबी कैफियत बिला वजह नहीं हो सकती थी। किसका फ़ोन था? मैंने लापरवाही से दरियाफ़त किया। महाराज, मुरली ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय कसमसाकर पूछा, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो मेरे अपार्टमेंट में आपकी मौजूदगी के राज से वाकिफ हो? क्या मतलब? सरोजनी चौंक उठी। फ़ोन करने वाले ने क्या कहा था? उसने मुरली से पूछा कि मेरे जहन में भी खदशात सरसराने लगे। उसने केवल इतना कहा था कि अपने मेहमान का पूरी तरह ध्यान रखना। Come and fly away with me. Come and fly away.